2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन CP इज इक्वल टू रुपीज 1650 एंड गेन इज इक्वल टू 4%। मीन्स कि हमें क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। कब? जबकि CP हमें पता है और गेन भी पता है, गेन परसेंट पता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि आप कोई सामान 1650 रुपीज में खरीदे। ओके, अब उसे बेच दिए। कितना में बेचे नहीं पता, लेकिन जितना भी बेचे तो बेचने पे आपको कितना गेन हुआ? 4% का गेन हो गया। ओके, तो उस सामान को आप कितने में बेचे ये बताना है आपको, यानी कि क्या निकालना है? SP निकालना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को कंटिन्यू बना के रिवाइज करेंगे तो वैसे ही फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। बस समझना है क्या करना है। देखिए, SP निकालना है हमें, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस गेन परसेंट बाय क्या लिखना है? SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट, यानी कि जितना भी गेन परसेंट है वो लिखेंगे, बाय क्या करेंगे? 100 और इंटू क्या करेंगे? CP जो गिवन है। ओके, सिंपल सा चीज है। SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू CP। अब अगर यहाँ पे लॉस परसेंट होता तो क्या हो जाता? 100 माइनस लॉस परसेंट। गेन हो रहा है तो प्लस और लॉस हो रहा है तो माइनस। बस यही फॉर्मूला है जब SP निकालना हो तब। तो जब SP निकालते हैं तो CP और गेन परसेंट गिवन रहता है। ओके, अब इस क्वेश्चन पे क्या करते हैं? सॉरी, इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं। जैसे 100 का 100 हो गया प्लस गेन परसेंट कितना है? 4%, तो 4 लिखना है। परसेंटेज यानी कि 100 जो नीचे दिए हुए हैं तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाय 100 हो गया इंटू CP कितना गिवन है? 1650। ओके ना, बस अब इसे कैलकुलेट करके आंसर हमें निकालना है। जैसे 100 में प्लस करेंगे 4 तो क्या हो जाएगा? 104 बाय क्या हो जाएगा? 100 इंटू 1650। ओके, करते ही कैलकुलेशन, ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ओके, अब 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 1 इधर आ गया तो ये भी 15 हो गया, तो 5 3 जा 15, ये कैंसिल हो गया। अब ये 2 1 से 2 और ये 2 5 से कितना होगा? 10, 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? 52 इंटू 33 और नीचे कुछ भी नहीं तो करते मल्टीप्लाई, ये 52 है और ये 33 है। क्लियर है? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, क्या आ गया? 6, 5 और 6 11, 5 1 6 और 1 7 और ये 1 का 1, तो क्या आ गया? 1716, 1716, ये क्या हो गया? SP, यानी कि आपने उस सामान को कितने में बेचा था? 1716 रुपीज में बेचा था, इसलिए आपको 4% गेन हुआ था। आई बात समझ में? सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं। यहाँ भी सेम ही है। CP कितना है? 915 रुपीज और गेन कितना है? 6 होल 2/3%। तो ये क्या है? मिक्स में है, इसे भी इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। तो 3 6 18 टू 20 मीन्स कि ये 20/3% है ये। ओके, चलिए करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ भी हमें क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस यानी कि SP। तो SP इज इक्वल टू क्या होता है? 100 प्लस गेन हो रहा है तो गेन परसेंट। ओके, लॉस होता है तो लॉस परसेंट लिखते हैं लेकिन माइनस लिखते हैं, फॉर्मूला सेम रहता। इंटू CP। ओके, ये फॉर्मूला है। अब इस पे पुट करेंगे 100 का 100 प्लस गेन परसेंट है तो गेन कितना है? 20/3%, तो परसेंट का ये 100 नीचे है। ओके, इंटू CP कितना है? 915 है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है कि ये आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शनल ऐड है, ये ऐड करना है इसे, तो ये बाय 1 कर लेंगे, इसको प्लस करेंगे। कैसे करेंगे प्लस? ये बड़ा सा बाई हो गया ये। ओके, और ये इसका हो गया, तो 1 और 3 कैल्सियम कितना होता है? 3 होता है। अब 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 प्लस और ये 20 का 20 हो जाएगा। आई बात समझ में? और नीचे कितना? 100 है, तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, यानी 100/1 हो गया। इंटू क्या है? 915। अब यहाँ पे क्या? 300 प्लस 20 मीन्स की 320 हो गया ये। बाई में क्या है? इसके 3 है और ये बड़ा सा बाई क्या है? 100/1 है ये। ओके, अब क्या करेंगे इसमें? इंटू ये है 915। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें? क्या कर देता हूँ, ये 320/3। अब ये क्या? अभी डिवाइड में है ये, इसको हम क्या कर देंगे? इंटू बना देंगे। जब इंटू करेंगे तो ये क्या होगा? उलट जाएगा, यानी कि 320/30 को किसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है? 100/1 के रेसिप्रोकल को। मीन्स इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अभी 100/1 है तो ये 1/100 हो जाएगा और इंटू 915 है ही। ओके, अब इसे कैलकुलेट करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 1 सा 5। ओके, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, कैंसिल हो गया ये। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 1 सा 2, 2 1 सा 2 6 जा 12, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 सा 3, 3 6 जा 18। ओके, और 3 1 सा 3 कैंसिल हो गया। तो अब क्या रहेगा यहाँ पे? 16 इंटू
61, तो ये 61 हो गया और ये 16 हो गया, 6 1 जा 6 हो गया और 6 6 जा 36 हो गया, ये 1 का 1 और ये 6 का 6, ये 6 हो गया, 6 1 7 हो गया और 6 3 9 हो गया, तो क्या आ गया 976 और ये क्या हो गया एसपी, यानी एसपी कितना निकल गया 976 रुपीज। ओके, यानी कि कितने में बेचा उसे 976 में बेचा था, इसलिए उसे कितना गेन हुआ 20/3%। आई बात समझ में, ये रफ्यूज है इसीलिए लिखिएगा आप। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में है सीपी क्या गिवन है 875 रुपीज और लॉस कितना हो गया इसमें 12% का लॉस हो गया। ओके तो क्या फाइंड करना है एसपी। ओके मीन्स की खरीदा 875 में और उसे बेचा, अब कितने बेचा नहीं पता, लेकिन बेचने पे लॉस हो गया, कितने परसेंट का 12% का लॉस हो गया। ओके तो क्या फाइंड करना है कि बेचा कितने में, यानी कि एसपी। तो फिर से वही फॉर्मूला एसपी इज इक्वल टू 100। बस यहाँ पे क्या कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि अगर प्लस हो रहा है, सॉरी गेन हो रहा है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे 100 में। ओके और लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे 100 से। ओके तो क्या होगा 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। ओके ये हो गया फॉर्मूला, पुट करते हैं ये 100 माइनस लॉस परसेंट तो कितना है 12 बाय क्या हो जाएगा 100 इंटू सीपी, तो सीपी 875 है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे 100 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 88 बाई क्या हो जाएगा 100 इंटू 875। अब करते हैं कैलकुलेशन, कैसे करेंगे 5 2 सा 10, ये 0, 5 1 सा 5 और ये हो गया 37, तो 5 7 सा 35 और 5 5 सा 25, ये हो गया कैंसिल। फिर 5 से ही कैंसिल हो रहा है, 5 4 सा 20, 5 3 सा 15 और 5 5 सा 25। क्लियर है। अब ये 4 से 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 2 सा 8, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर क्या है 22 इंटू 35, मीन्स कि 35 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 सा 10, 2 3 सा 6 7 7, फिर यहाँ भी वही हो जाएगा, तो ये 0 ये 7 ये 7, मीन्स कि एस पी इज इक्वल टू क्या हो गया एस पी 770 रुपीज़। आई बात समझ में, यानी कितने में बेचा उसे 770 रुपीज़ में बेचा, इसे बेचने पे 12% का लॉस हो गया है ना, क्योंकि खरीदा था 875 में। ओके चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट, यहाँ क्या है कितना है सीपी, कितना में खरीदा 645 रुपीज़ में। ओके अब उसे बेचा और बेचने पे क्या हो गया यहाँ भी लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया 13 होल 1/3% का। ओके तो यहाँ भी क्या फाइंड करना है कि कितने में बेचा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे इसे, ये मिक्स में इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो 13 3 सा 39 और 40, यानी कि 40/3%। ओके ये हो गया एस पी इज इक्वल टू फिर से वही चीज 100 माइनस लॉस परसेंट और बाय 100 इंटू सी पी, ये होता है फॉर्मूला। ओके अब क्या करेंगे यहाँ पे 100 का 100 हो गया माइनस लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट कितना है 40/3 है और ये बाय 100 हो गया इंटू सी पी, तो सी पी कितना है 645। चलिए तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, जब इस तरह की कंडीशन जब भी आए तो पहले इसका कैलकुलेशन ही करेंगे। 10/1 कर सॉरी 100/1 हो गया ये, तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन मीन्स क्या, ये बड़ा सा बाय इसका हो गया और यहाँ क्या करेंगे 1 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 3। ओके और हम जानते हैं कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 300 माइनस 1 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, ये हो गया, नीचे क्या 100 है तो इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, ये 100/1 हो गया इंटू क्या है 645। चलिए नेक्स्ट स्टेप 300 में से क्या करना है 40 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 260 और बाय में क्या है 3 है और यहाँ बाय में कितना है 100/1 है इंटू 645। नेक्स्ट स्टेप अब क्या करना है, ये 260 है ना बाई 3, 260/3 और ये क्या है बाई है, यानी डिवाइड हो रहा है तो इसको क्या बना देंगे इंटू, जब इंटू होगा तो 260/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 100/1 के रेसिप्रोकल से, मीन्स कि उससे उलट देना है। ओके तो ये 100/1 है, उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 1/100 हो जाएगा और इंटू ये 645 है। बस अब इसे कैलकुलेट करके आंसर हमें फाइंड करना है। जैसे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ओके 5 से 5 2 सा 10 कैंसिल हो गया, 5 1 सा 5 हो गया, ओके तो ये 14 हो गया, तो फिर 5 2 सा 10 हो गया, 45 हो गया, 5 9 सा 45 हो गया, कैंसिल हो गया। अब 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2 और 2 3 सा 6, ये भी कैंसिल। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है, कैसे 3 1 सा 3, 3 4 सा 12 और 3 3 सा 9। ओके अब नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर क्या है 13 इंटू 43, मीन्स कि 43 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 3 सा 9,
3 4 सा 12 और ये 3 ये 4, तो ये 9 का 9 हो गया, 3 2 5 हो गया और 4 1 5 हो गया। ओके, तो एसपी कितना आ गया यहाँ पे 559 रुपीज़। ओके ना, आगे समझ में? सिंपल था, ज़्यादा कुछ करने नहीं था। फॉर्मूला भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, फॉर्मूला खुद आपको याद हो जाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर।